हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th वीक 24th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछती हूँ, मुझे बताइएगा आप। क्या आपने अपने घर में कोई पैटर्न देखा है, कोई चीज किसी चादर में, अपनी मम्मी की साड़ी में, या अपनी शर्ट में, या अपने पेंसिल में आप देखिए कि आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है। क्या एक लाइन रेड ब्लैक ऐसे पैटर्न चलता हुआ आ रहा है? तो आप देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि आप कहाँ कहाँ पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, साड़ी में, कपड़े में, कारपेट में, चद्दर में, कहाँ कहाँ आपने पैटर्न देखा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर टावर। ये आपको चार दिया गया है और आपको इसको ऑब्जर्व करना है। आप ठीक से ऑब्जर्व करें। तो जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, 10 और 20 को प्लस करेंगे 30 आएगा, 20 और 30 को प्लस करेंगे 50 आएगा, देन 30 और 50 को प्लस करेंगे 80 आएगा। तो ऐसे ही आपको ये पैटर्न पूरा करना है। आप 5 और 10 को पूरा करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 15। 10 और 15 को आप जोड़ेंगे, आपके पास क्या आएगा? 25। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। 15 और आप 25 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, और 5 5 10 हो गया तो 40। 25 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 60। अब आप 60 और 40 को जोड़ेंगे, आपके पास कितना आएगा? 100। तो यही था ऐसा आपका पैटर्न। ठीक है, तो चलिए, इफ क्लास इज कोडेड एज DMBTT, जरा देखें। C के बाद आता है D, L के बाद आता है M, A के बाद B, S के बाद T, S के बाद T। अच्छा जी, बुक्स में देखते हैं कैसे है। B के बाद C, O के बाद P, O के बाद P, K के बाद L, S के बाद T। तो अब इससे ये समझ रहे हैं कि जो भी लेटर लिखा हुआ है उसके बाद वाला लेटर आपको लिखना है। तो जैसे H है, तो H के बाद क्या आता है? I। O के बाद P, M के बाद N, E के बाद F। तो होम को आप कैसे लिखेंगे? IPNF। अब F के बाद G, L के बाद M, O के बाद P, W के बाद X, E के बाद F, R के बाद S। तो फ्लावर को आप ऐसे लिखेंगे, GMPXFS। Complete the following alphabet coding chart in your notebook। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ABCD में कितने अल्फाबेट होते हैं। टोटल 26 होते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पर नाम दे रखा, जैसे A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को F। आप अपनी रफ कॉपी में ये ABCD लिखकर उसके नीचे सारे नंबर भी लिख सकते हैं, तब इसको करने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, F 6 को दिखाता है, और ये आपका जो R है यहाँ पे, वो आपको किसको डोनेट कर रहा है? आप देखिए R कौन से नंबर पर आता है, अब काउंट करके देखिए। बिल्कुल सही, R आपका 18 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे। तो ऐसे ही आपका ये कोड है। तो अब हम देखते हैं G कौन से नंबर पे आता है हमारा। तो अगर आप ABCD आपने अपनी कॉपी में लिख लिया और उसका नंबर भी लिख लिया है, तो आपको पता चल जाएगा G आता है 7 पर,
फिर उसके बाद है आपका ओ, ओ आता है आपका 15 पर, दोबारा ओ तो वो भी 15, डी किस पर आता है आपका 4, एम 14, सॉरी 13, एम 13 पर आता है आपका, जो ओ है वो आता है 15 पर, आर आपका आता है 18 पर, एन 14 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, जी 7 पर। तो ये आपका ऐसे कोडिंग होगी, ठीक है। आप ऐसे सीक्रेट मैसेज भी भेज सकते हैं। स्कूल में हम एस 19 नंबर पर आता है, सी 3, एच जो है हमारा वो 8 नंबर पर, ओ जो है वो 15 पर, तो 2 बार है तो 2 बार, और एल हमारा 12 नंबर पर। तो ये इसकी कोडिंग हो गई, ठीक है। अब तक आप अल्फाबेट को आप नंबर्स में कर रहे थे, आप नंबर को अल्फाबेट करके अब देखिए कि आपके पास ये क्या सीक्रेट मैसेज आया हुआ है। तो अच्छा 9 में हमारे पास होता है आई, 14 में हमारे पास होता है एन, कैपिटल में लिखती हूं मैं, 4 में आपके पास है डी, 9 में है आई, और 1 में है ए। तो क्या बन गया आपका ये इंडिया, ठीक है। सेकंड करेंगे हम, 16 में पी, 1 में ए, 20 में टी, दोबारा 20 आ रहा है तो टी, 5 में हमारे पास है जी, 18 में हमारे पास है आर, और 14 में हमारे पास एन, हाँ सॉरी 5 में ई आर एन। तो ये बन गया पैटर्न। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग प्लेइंग कार्ड एज इट विल लुक आफ्टर रिवर्सिंग इट अपसाइड डाउन। इसको उल्टा करके आप ये कार्ड को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि ये कैसा दिखेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम 11 to 16। आपको 11 to 16 में ही आपको नंबर अरेंज करने हैं, और ये ब्लू बॉक्सेस में, और हर जो पेयर है उसका सम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 12 और यहाँ पर 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं देखती हूँ, यहाँ पर मैं 13 और यहाँ पर मैं 14 ले लेती हूँ, यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, सॉरी 13। तो चलिए 12 और 15 कितना होता है, 27। तो चलिए 13 और 12 कितना होता है, सॉरी 13 और 14 कितना होता है यहाँ पे आपका 27। अगर आपको लग रहा है ये रिपीट हो रहा है तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर आप इसको 15 ले लीजिए, 15 भी है ये आपके पास, तो यहाँ पर आप इसको 11, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको 16 ले लीजिए, और 11 और ये भी कितना आ जाएगा 27। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। As you have learned many patterns like number pattern, alphabet pattern, shape pattern, etc. तो आप एनी कोई भी 2 पैटर्न बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शेप पैटर्न बनाकर दिखाती हूँ। चलिए ए, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ऐसे आगे ये कंटिन्यू होता जाएगा, ए जी, ए एच, ए आई, ए जे। ये पहला पैटर्न आपने बना लिया है यहाँ पर। अगला पैटर्न आप नंबर का भी बना सकते हैं, 1 1 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, ऐसे ये पैटर्न चलता चला जाएगा, ठीक है। लाइफ स्किल, कैलकुलेशन ऑफ एज, आपको एज कैलकुलेट करना इसमें सिखाया जाएगा। अब आपको ये बता रखा है, वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ एनी पर्सन बाय कंप्यूटिंग द डेज, मंथ्स, ईयर फ्रॉम बर्थ टिल नाउ।
हम किसी भी इंसान की एज का पता कर सकते हैं उसके जन्म से लेकर अब तक का जोड़कर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3 4 5। आपको अपने फैमिली या फ्रेंड जो भी है उनके मेंबर्स का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ कि वो कब पैदा हुए और उसकी उनकी प्रेजेंट एज। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, मान लीजिए कोई आपके घर में 12 नवंबर 2000 को पैदा हुआ, तो अब उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? आप 2000 से अब तक का गिनेंगे, 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो अब कितने साल का है वो इंसान? 21 साल का। ठीक है, ऐसे ही आपको सबकी एज लिखकर आपको जोड़ना है। Which three items in date of birth of any person make it meaningful? ऐसी कौन सी 3 चीज होती हैं डेट ऑफ बर्थ में जो एक डेट ऑफ बर्थ को एक मीनिंगफुल बनाती हैं? पहला तो डे, फिर मंथ, कौन से महीने में हुआ है वो इंसान, फिर ईयर। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जब आप किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।